नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं। जस्टिस राजेश बिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ साथ जस्टिस अरविंद कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की अब संख्या 34 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं। अब और ज्यादा अधिक जल्दी होगी। न्याय मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लोग खटखटाते हैं और ऐसे में क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होती है और सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों ने अब शपथ ले ली है। कुल संख्या 34 अब जजों की सुप्रीम कोर्ट में हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिल गए हैं। वहीं लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी सभागार राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने बुक्सा जनजाति के लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि बुक्सा जनजाति के लोग खुद आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को शिक्षित करें। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज जरूर भेजे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। एकलव्य जो विद्यालय चारों तरफ खोला गया है, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को भी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। बाकी बच्चे भी दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ कम्पीट कर पाए, वो भी आगे आ पाए, वो भी आगे जाने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और उसी रास्ता पे आप लोगों को भी चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए। हम जनजाति है, पीछे है, ऐसे सोचना बंद करना चाहिए। हम कर पाएंगे। ये शक्ति, ये सोच अपने से आना चाहिए। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कर पाएंगे, हम भी सशक्त होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय 14वें एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इस शो में फाइटर विमानों और डिफेंस हेलीकॉप्टर्स का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दुनिया की जानी मानी 80 देशों की डिफेंस कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि ये शो बेंगलुरु के येलहंका में वायु सेना स्टेशन पर हो रहा है। एरो इंडिया 2023 की रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों को दर्शाया जाएगा। साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री के जोर देने के क्रम में इन गतिविधियों को दर्शाया जाएगा, जिनमें डिजाइन तैयार करने में देश की अग्रणी भूमिका, यूएवी सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पेश करने वाले कार्यक्रम हो रहे हैं। एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र में कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का संतभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं संतभों में एक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। 13 मार्च तक राज्यसभा को अब स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई अब स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित की गई है और तिथि आपको बता दें 13 मार्च तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे को देखते हुए 13 मार्च तक राज्यसभा को स्थगित किया गया है। कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, 13 मार्च तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। लगातार विपक्ष सरकार पर, अडानी के मुद्दे पर और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में राज्यसभा की कार्रवाई में भी भंग डाला। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रमा रोड के 70/A27 में गत्ते में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग के 27 गाड़ी मौजूद बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें रमा रोड के गत्ते की फैक्ट्री में जहां भीषण आग लग गई है। 70/A27 के गत्ते की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। 70/A27 के गत्ते फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और मौके पर दमकल की 27 गाड़ियां मौजूद बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। रमा रोड पर स्थित गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। 27 गाड़ी मौजूद बताई जा रही है। दमकल की 27 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची है। वहीं रेवाड़ी से अब खबर, जहां मेले में बड़ा हादसा हुआ है। 50 फीट ऊपर झूले से 3 लोग गिरे हैं। एक महिला और 2 बच्चियां जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज अभी जारी है। 50 फीट ऊपर से झूले से 3 लोग गिरे हैं और फिलहाल एक महिला और 2 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज उपचार फिलहाल जारी है। रेवाड़ी से ये पूरा मामला, जहां मेले में बड़ा हादसा हो गया है। 50 फीट ऊपर झूले से 3 लोग गिर गए। एक महिला और 2 बच्चियों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सत्येंद्र सौरोत को लगातार तीसरी बार हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन का
जिला अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि राज्य के आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ में अशोक कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें तीसरी बार सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र सौरोत को जिला अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन की घोषणा के बाद सभी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी है। फरीदाबाद से ये पूरा मामला जो हमारा एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है कि हम स्कूलों में अच्छा करें, परंतु हमें इसके लिए करने के लिए अवसर नहीं मिलता। स्कूल में पढ़ाई के अलावा हमारे से जो बहुत सारे कार्य ऐसे कराए जाते हैं जिनसे हमारे स्कूलों में बुरा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरीदाबाद का यह चुनाव था और मैं पिछले टर्म में भी प्रधान रहा हूं और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम किए और सभी साथियों ने अभी सर्वसम्मति से पुनः मुझे निर्वाचित घोषित किया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आगे चल कर के यह आश्वासन देता हूं कि मैं आप सबके साथ सदैव आगे खड़ा रहूं। खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां रविवार को पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का लोकार्पण किया। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ 4 राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य उल्लेखनीय है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ERCP का काम पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है, इसलिए बजट में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां सीतामढ़ी शिवहर कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस क्रम में नानपुर प्रखंड के गौरी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद नसीम खान के आवास पर नानपुर प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व MLC राजकिशोर कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार सीतामढ़ी के सीनियर अधिवक्ता और जेडीयू नेता विमल शुक्ला है। इन्हें चुनाव जीतने में शिवहर और सीतामढ़ी जिले के सभी पैक्स अध्यक्षों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और सहकारिता तीनों क्षेत्रों में बेहतर सहयोग मिलेगा। बैठक में शामिल दर्जन भर से अधिक पैक्स अध्यक्षों ने एक मत होकर आगामी चुनाव में विमल शुक्ला को जीत का भरोसा भी दिलवाया। जो पुराने लोग हैं, गणेश बाबू हैं, अक्षय जी हैं, सुजीत जी हैं, किन कारणों से मैं चाहते दोनों टर्म में मुझे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता रहा। आज हम खुल के कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और देवेश चंद्र ठाकुर जी नहीं होते तो आज भी मैं उम्मीदवार नहीं होता। जो पुराने लोग हैं, गणेश बाबू हैं, अक्षय जी हैं, सुजीत जी हैं, किन कारणों से मैं चाहते दोनों टर्म में मुझे चुनाव शुक्ला जी को सभी पैक्स के अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन में चुनाव जिताते हैं। श्री विमल शुक्ला जी से 3 पैक्स के अध्यक्ष को काम होगा, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और सहकारिता विभाग में। तीनों जगह विमल शुक्ला जी का आपका सहयोग मिलेगा और विमल शुक्ला जी को आप सहयोग कर दीजिए। और इस बार जनप्रतिनिधि लोगों पर जो बिकाव का जो दाग लगा हुआ है, इस बार के चुनाव में सहकारिता विभाग में विमल शुक्ला के सवाल पर यह दाग। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में समस्या ही समस्या है, समाधान कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधे घंटे की बैठक में क्या समीक्षा होगी, ये एक कागजी बात है।
मुख्यमंत्री किन बातों का समाधान कर रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए। बिहार में समस्या ही समस्या जा करके है और माननीय मुख्य दौरा जो पूरे बिहार का हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। न जनता से मिल रहे हैं, न पत्रकार से मिल रहे हैं जा करके हैं। समाधान का बैठक भी जो हो रहा है वो सीमित अवधि के लिए हो रहा है जा करके है। तो बैठक दिखावा मतलब है, इससे बिहार की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा जा करके है। और इसमें समझिए कि जो होना चाहिए, जो 5 सवाल उठाया सुशील बाबू ने जाकर इसका जवाब देना चाहिए जाकर। मैं समझता हूँ कि मैंने एकदम कागजी बात जा करके है, कोई बातों का समाधान हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। इसलिए जनता में वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 13 फरवरी को औरंगाबाद की समाधान यात्रा पर नहीं बल्कि व्यवधान यात्रा पर आ रहे हैं। साथ ही सांसद सुशील कुमार ने सीएम को चुनौती दी है। सीएम नीतीश कुमार अगर सही मायने में समाधान यात्रा पर आ रहे हैं तो वो औरंगाबाद की 5 समस्याओं का समाधान कर दे, तो वे इसे व्यवधान यात्रा नहीं मानेंगे। खबर बिहार के महुआ से है, जहां महुआ प्रखंड क्षेत्र के सिंघाड़ा स्थित ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में परिसर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चिराग पासवान सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही महर्षि दयानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम देखने आए लोगों के साथ ही प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति के समावेश के सिद्धांत पर चलते हुए विद्यालय का मूल्यांकन किया गया। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह सह जनसभा सम्मेलन उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पासवान ने चिराग पासवान का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार अगर बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां जयनगर प्रखंड क्षेत्र बैरा पंचायत के गांव सिलकोर में 7 दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गांव में ये शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी से, जहां लोग भारी संख्या में मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। शिव प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। अब कोश्यारी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। कोश्यारी के इस्तीफे के बाद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत करार दिया है। दरअसल कई बार भगत सिंह कोश्यारी अपने बयानों के बाद विपक्ष के निशाने पर आए थे। शिवाजी महाराज से लेकर कई मुद्दों पर उनकी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में जमकर हंगामा मचा था। रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कल 13 राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी के नामों पर मुहर लगाई है और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को भी मंजूर करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया है।
खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां तलेगांव परिसर में हिंदू समाज की ओर से भव्य रूप से रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की तादाद में हिंदू शामिल हुए। तलेगांव परिसर से भव्य रूप से रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। गौवंश हत्या कानून, लव जिहाद कानून और धर्मांतर विरोधी कानून की मांग को लेकर यह भव्य रैली निकाली गई। साथ ही धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस को धर्मवीर दिवस घोषित करने की मांग की गई। मावळ तालुका तहसील में सब समाज, सब संप्रदाय, अन्य संप्रदाय और हिंदू धर्म के सब घटक शाखाएं की एक बड़ी मोर्चा हमने निकाली है। वो हत्या बंद हो और धर्मांतर बंद हो, लव जिहाद बंद हो, इस मांगनी के लिए हम बड़ी तरह से सब हिंदू समाज, हिंदू माता भगिनी एकत्रित हुए हैं। सबको वारकरी संप्रदाय और सब साधु संत के तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुआ ये मावळ तालुका। आज इस मावळ तालुका में विराट हिंदू मोर्चा का आयोजन किया हुआ है। गो हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण और सब जो हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं सब बंद होने चाहिए। इसके लिए विराट हिंदू मोर्चा का आयोजन किया है। अब हिंदू चल पड़ा। हिंदू अब अत्याचार सहन नहीं करेगा, प्रतिकार करेगा। ये सब हिंदू अब जाग उठा है, इसलिए ये मोर्चा का आयोजन किया है। अखंड हिंदू समाज से हिंदू जनगणना मोर्चा का आयोजन किया गया है। आज भारत देश में ये हिंदू राज्य है, फिर भी यहाँ पे लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही है। आज खुलेआम गो हत्या हो रही है, आज धर्मांतर हो रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक की मुश्किलें अब बढ़ी हैं। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक पर 3.25 करोड़ हड़पने का केस दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज तैयार कर रकम हड़पने के मामले में अब केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दस्तावेज चोरी करने का भी संगीन आरोप लगाया गया है। लखनऊ से पूरा मामला, जहां अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दस्तावेज चोरी करने का भी संगीन आरोप लगाया गया है। लखनऊ में जहां रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 3.25 करोड़ हड़पने का केस उन पर दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज तैयार कर रकम हड़पने के मामले में ये मामला दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर झांसी हाईवे पर बड़ा हादसा से टल गया। आपको बता दें कि सवारियों से भरी यूपी परिवहन की जनरत बस का टायर फट गया। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलटने से बच गई। गनीमत ये रही कि बस चालक ने समय रहते ही बस को नियंत्रित कर लिया। वहीं टायर फटने से बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जिस समय बस का टायर फटा, उस समय ड्राइवर कंडक्टर के साथ 46 यात्री बस में सवार थे। चालक ने बामुश्किल बस को नियंत्रित करते हुए रोका और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ड्राइवर समझ जाता है कि टायर चलेगा कि नहीं चलेगा। जो रेगुलर ड्राइवर इसमें चल रहा था वो आज आया नहीं, छुट्टी थी उसकी, तो भैया थे तो इनको हम लेके आए। तो क्या कहीं मेंटेनेंस की नहीं कमी लगती है आपको? कहीं मेंटेनेंस तो आप ये समझिए कि अधिकारी अगर चाहे तो हमको झांसी से हेल्प दे सकता है, उरई से दे सकता है। भाई ये तो भारत सरकार की गाड़ी है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम है। कानपुर से ही हेल्प आती है जिस डिपो से। अब चाहे 6 घंटे में आए, हम जंगल में ऐसे ही पड़े रहते हैं। जहाँ देखिए जैसे पड़े हैं, चाहे हम कैश लिए हैं, हम चाहे हम मर भी जाते। अगर ये एक्सीडेंट मार के गया, हम पीछे खड़े होते मर जाते, तो शायद आप ना आते। 2-4 घंटे बाद आपको पता लगता कि यहाँ कोई मर गया। टायर फटा, 46 सवारी थी। वो गाड़ी आराम से लेके आ रहे थे, गाड़ी स्पीड में थी नहीं, क्योंकि पीछे चिरगांव सवारी उतारी थी, थोड़े पीछे 10 कदम पीछे सवारी उतारी, तो धीरे ही चला रहे थे। दूसरे गेयर से तीसरे गेयर में लिया, वैसे ही टायर फटा, गाड़ी डगमगानी, तो गाड़ी को किनारे साइड में दबा दिया एकदम। हमने देखा टायर बड़ा घिसा हुआ है, क्या टायर बदले नहीं गया? टायर कब से नहीं बदलेगा इसके? अब सर ये मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, इसको दूसरा ड्राइवर चलाता है, मैं दिल्ली रूट पे चलता हूँ।
तो चलिए फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।